किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। ये गन्ना जो आप देख रहे हैं CO0118 की पेड़ी है। कभी आपने देखा होगा पेड़ी गन्ना 118 का इतना हरा नहीं दिखाई पड़ता है। कारण उसके बहुत से हैं, पर जो ये हमारे किसान हैं इन्होंने क्या किया है, इनकी बात भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन 118 की अगर पेड़ी आपको लेनी है तो इसकी जो कटिंग है, पौधे की कटिंग, वो फरवरी में और मार्च में अगर आप करते हैं तो उसमें टेम्परेचर यानी जो तापमान है वो अनुकूल रहता है। फुटाव के, टिलरिंग के फुटाव बहुत अच्छा होता है। जो कल्ले निकलते हैं वह स्वस्थ रहते हैं। और जब फुटाव अच्छा कराना है आपको तो ये भी ज़रूरी है कि फंजीसाइड का स्प्रे आप करें। जब कटिंग होती है तो उस समय दोबारा से आप एक बार बेबेस्टिन 2 ग्राम प्रति लीटर का एक घोल बना करके और ठूंठों पर भी स्प्रे कर दें। इस गन्ने में जो ख़ास बात है जो इन किसान भाई ने की है वो ये है कि इन्होंने गोबर की सड़ी खाद पौधे गन्ने में डाली है और काफ़ी ज़्यादा डाली है। हम आपको बताते हैं कि 60 कुंतल कम से कम 1 एकड़ में डालनी है, लेकिन इन्होंने करीब 1 एकड़ में 180 कुंतल डाला है। गन्ने की मोटाई हमने देखा काफ़ी ज़्यादा है और गन्ने की पत्तियाँ, एक तो उनकी चौड़ाई ज़्यादा है, फिर उनकी लंबाई ज़्यादा है और इसके बाद देखा जाए तो गन्ने में क्लोरोफिल का कंटेंट ज़्यादा है। चूँकि गोबर की खाद में सभी तत्व, चाहे वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास हो, चाहे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर हो, और चाहे कॉपर, जिंक, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, आयरन और इसके अलावा जो अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी बात हो, वो सभी गोबर की सड़ी खाद में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण बैलेंस न्यूट्रिशन मिलता है। तो इसलिए गन्ने की पत्तियाँ भी बड़ी हैं, चौड़ी हैं, क्लोरोफिल कंटेंट ज़्यादा है और गन्ना पूरा आप देखेंगे तो काफ़ी बेहतर किसान भाइयों लग रहा है। तो मेरा ये अनुरोध है कि गोबर की जो सड़ी खाद है इसको आप लोग सभी लोग अपने खेतों में अवश्य डालें। ये पेड़ी गन्ना है, ठीक है। 118 इसको कैसे आपने उगाया? इतना शानदार गन्ना है, इसका थोड़ा तरीका बताइए ताकि किसानों की इसका फायदा हो। सर पहले तो पेड़ी चढ़वाई, हाँ, हर टाइम से कटाई कराई। किस महीने में कटाई हुई है? मार्च से में, फरवरी के लास्ट से मार्च में। हाँ, सबसे अच्छा समय यही है जी। यही होता है। और वैरायटी 118 है। 118 वैरायटी है जी। हाँ, और थोड़ा स्प्रे का ध्यान रखा जी। क्या टाइम से क्या स्प्रे हुआ है? स्प्रे जी ज़्यादातर तो फंगस का, फंजीसाइड, फंगिसाइड, कीटनाशक दोनों करते हैं। खाद क्या डालते हैं? खाद तो ये यूरिया और शुरू में डाई का उपयोग कराए। अच्छा, और गोबर की खाद भी डालते हैं? गोबर की खाद तो अब नहीं डाल पाई। अच्छा, पहले डाले थे जब इसमें बुआई जब हुई बुआई थी। कितनी डाली थी? ट्रालियाँ भी गाई। एक ट्राली का बीघा। हाँ, हाँ जी। यानी मोटे तौर पे लगभग एक ट्राली में कितना 30 कुंटल आ जाता है? 30 से 40 कुंटल। तो मतलब बहुत ज़्यादा 180 कुंटल डाला हाँ है। जी। इसलिए गन्ने का जो रंग है बिल्कुल हरा है। बिल्कुल। वैसे 118 गन्ना पीला रहता है, लेकिन ये हरा है। और 238 वाला किसान भाइयों, ये महत्व है गोबर की सड़ी खाद का। गन्ने की वैरायटी कोई भी हो, उसमें ग्रोथ अच्छी लाई जा सकती है, टिलरिंग अच्छी लाई जा सकती है और गन्ना पूरी तरीके से कीट रोग से मुक्त भी हो सकता है अगर गोबर की सड़ी खाद आपने खेत में डाली हुई है। गोबर की सड़ी खाद में फ़ायदा क्या है? इसमें चूँकि जो सूक्ष्म जीवाणु हैं जिनकी ज़रूरत है, जैसे नाइट्रोबैक्टर की आवश्यकता है खेत में, और इस तरीके से फास्फेट सल्वलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटास सल्वलाइजिंग बैक्टीरिया, अन्य जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनके सल्वलाइजिंग बैक्टीरिया गोबर की खाद में पनपते हैं। तो इस कारण से जब गोबर की खाद खेत में पड़ी रहती है तो रासायनिक खादों की जो उपयोगिता है, उनकी जो एफिशिएंसी है, उपयोग क्षमता है, वह भी बढ़ जाती है। तो ऐसे खेतों में आप देखेंगे जहाँ गोबर की खाद पड़ी होती है, अगर समान मात्रा में आपने दूसरी खाद भी डाल रखी है तब भी उस खेत में काफ़ी अंतर आपको दिखाई पड़ेगा, चाहे पौधा हो चाहे पेड़ी हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।